नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमने अब तक पीरियोडिक टेबल की बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इनको एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि साथ में ही याद भी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि एलिमेंट कैसे याद रखें, कि कौन से के बाद कौन सा आएगा, और इनके जो परमाणु क्रमांक है ये सब बहुत मुश्किल होता है। परमाणु भार है, इनको कैसे याद रखें। तो आगे की जो भी सीरीज़ आएंगी उनमें हम इन चीज़ों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, बहुत ही अच्छी ट्रिक से हम करने वाले हैं और आपको पढ़ते टाइम ही ये याद हो जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो देखिए, आज वैसे तो हम एस ब्लॉक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मैं एक बार सोच रही हूँ कि मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा आपको जो मैंने आपको अभी तक बताया है उसको मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हिस्ट्री के बारे में आपने आवर सारणी की जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें कुछ खास नहीं है। उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया, एस्टक रूल किसने दिया, बाकी कुछ खास नहीं है। उसमें मेंडलीफ और मोसले है, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है आई थिंक। तो इसके बाद में देखिए, हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी इसकी कि आवर सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी और इनमें से क्वेश्चन बहुत 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 पूछे जाते हैं। आवर सारणी में इनमें से क्वेश्चन 5 से 7, 8 किसी भी एग्ज़ाम में कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर वो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन दे सकता है। और ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इनको याद करना बहुत इजी है। ठीक है, आपको मैंने पीछे समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार विजिट कीजिए, जो वीडियो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उनको ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे वो, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए, एक बार हम फिर से इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आवर सारणी की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये जो हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको इसमें याद क्या रखना है, बहुत ही सिंपली आपको याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार, बस आज मैं जो बता रही हूँ आप इनको एकदम अच्छे से देख लो, उसके बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आप वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्यों ये सब चेंज क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं बस ये बेसिक बताऊंगी कि क्या क्या होता है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण है वो भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ठीक है, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार, धात्विकता, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, कम होंगी। अब देखो कितना इजी है, आपको बस ये याद रखना है कि एकदम इसके विपरीत है। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, इसको तो याद रखने की जरूरत ही कहाँ है, अगर ये याद है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो धात्विक गुण तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किसकी होती है, धातु की होती है। ठीक है, और ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे परमाणु आकार जिसका बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन तो वो ज़्यादा देगा। ठीक है,
अब देख लीजिए सेम बस विपरीत है कि ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट से आएंगे तो परमाणु आकार कम होगा, धात्विकता कम होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होगा। अब इनके आगे तो हम खुद ही कर सकते हैं ना कि धात्विकता कम होगी मतलब अधात्विक गुण बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का गुण बढ़ेगा, परमाणु का आकार कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद में 2-3 प्रॉपर्टी जो और बच गई उनको कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता। आप एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं। जैसे इधर परमाणु का आकार वाली चीज़ें लेके आप लिख सकते हैं कि ये बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप ऊपर लिख सकते हैं कि ये कम होंगे। ठीक है, परमाणु आकार वाली जो अभी मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो लिख के आप लिख सकते हैं कि यहाँ लिखें। ठीक है, यहाँ आप दूसरा बना लीजिए, यहाँ आप तीसरा बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें विद्युत ऋणात्मकता हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, वो भी कम होगी। आयनन विभव है, आयनन पोटेंशियल है, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए। इसमें क्या होगा, सेम उल्टा होगा, सेम उल्टा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, क्लियर। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। बस आपको ये एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, आप ये एक चार्ट बना लीजिए और ऊपर से नीचे आने पर ये चीज़ें होती हैं और बाएं से दाएं जाने पर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप इनको बस चार्ट के थ्रू आप बस एक बार ऐसे देख भी लेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़े वीडियोस हो जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं रहता, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग फील होता है। तो अब तक हमने क्या कर लिया, हमने हिस्ट्री कर लिया आवर्त सारणी की, हमने आवर्त सारणी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर ली हैं। इसके बाद में हम आवर्त सारणी में आगे क्या पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनको हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे और एकदम विद द ट्रिक हमें साथ में एलिमेंट याद भी करने हैं और इनकी जो परमाणु क्रमांक है वो सब याद करने हैं, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम किस तरह से आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूरी आवर्त सारणी से पूछे जा सकते हैं और हम किस तरह से उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम जो लास्ट एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए हम क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे एक साथ कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं और हमें इस तरह से प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि किसी और को भी फ़ायदा मिल सके, किसी को कन्फ्यूज़न हो उसका भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।